वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 9 ज्योमेट्री का 5th लेसन क्वाड्रिलैटरल सीखेंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट करने से पहले क्वाड्रिलैटरल्स में हमें पहले जो है पहला क्वाड्रिलैटरल है हमारे पास पैरेललोग्राम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही 5.1 सॉल्व करेंगे। तो आज हम पहले पैरेललोग्राम क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे जो कि हमें एक्सरसाइज में काम आएगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी और डेफिनेशन देख लो। अब डेफिनेशन क्या होता है? अ क्वाड्रिलैटरल हैविंग बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए उसकी? पैरेलल। तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम कहेंगे पैरेललोग्राम। अब यहां पर मैंने एक पैरेललोग्राम निकाला है, मगर इसमें कौन कौन सी साइड्स पैरेलल है? तो अपोजिट यानी कि ए बी, ये देख लो यहां पर ए बी है, तो ए बी किससे पैरेलल होगी? इसकी अपोजिट वाली साइड सी डी के साथ। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी। आ गए समझ में? वैसे ही जब हम स्लैंटिंग लेते हैं, बी सी इज इक्वल टू ए डी होगा। क्या आएगा? बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ये हो गए हमारे पैरेलल साइड्स दोनों। किसकी? इस पैरेललोग्राम के बारे में बोल रहा हूं मैं। तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलैटर हम पैरेललोग्राम कहते हैं। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, पिछले बार हमने 8th स्टैंडर्ड में भी इसकी प्रॉपर्टीज देखी है, अभी भी हमें वही काम करना है। तो पहली तो प्रॉपर्टी होती है एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का आपको मतलब मालूम है कितना? 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? तो पास वाले, जैसे कि एंगल ए, यहां पर देख लो एंगल ए नजर आ रहा है, तो एंगल ए और एंगल उसके नजदीक वाला बी कितना होगा? 180 होगा, इन दोनों की एडिशन। वैसे ही बी और सी की, बी और सी पास पास वाले अपोजिट एंगल क्या होते हैं? 180 डिग्री। आ गए समझ में? वैसे ही सी डी का भी आएगा, एंगल सी और एंगल डी की एडिशन, पास वाले एंगल्स दोनों की 180 आएगी, और डी के पास वाला एंगल ए, सो एंगल डी और ए की भी एडिशन आएगी 180। तो पहली प्रॉपर्टी हमें मालूम हो गई, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। उसके बाद सेकेंड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये तो हमने यहां पर लिखा है। एंड कॉन्ग्रुएंट, वो सिर्फ पैरेलल ही नहीं होती तो कॉन्ग्रुएंट भी होती है, यानी कि इक्वल मेजरमेंट की होती है। यानी कि जितनी ए बी होगी उतनी ही उसकी अपोजिट साइड सी डी इक्वल होगी, और जितना ए डी होगा ए वाली साइड उतनी ही बी सी होगी। जितनी ए बी उतनी ही सी डी, जितनी ए डी उतनी ही बी सी की लेंथ होगी। देन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल्स तो हमने इस फिगर में अभी नहीं निकाला, मैं अब निकालने वाला हूं। जैसे कि मान लो हम अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हैं, तो ये क्या होता है? ए होते हैं डायगोनल्स 2। डायगोनल बाइसेक्ट होता है यानी कि क्या? तो जो मिड पॉइंट होता है इसका, वो क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स करता है। यानी कि जहां पर इतना है वही यहां पर भी होगा, नीचे जितना है उतना ही ऊपर होगा। तो अब हमें समझ में क्या आ गया है? AO इज इक्वल टू OC। यहाँ पर वही लिखना है हमें, AO जितना होगा उतना ही CO होगा, और जितना BO होगा उतना ही यहाँ पर ऊपर वाला DO होगा। इसे बोलते हैं हम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और इसमें और एक प्रॉपर्टी आती है जो कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। माने A कॉन्ग्रुएंट टू C एंड B कॉन्ग्रुएंट टू D। तो ये सब पूरा लिख के ले लो। इसके बाद हम इसमें दो जो हमारे पास थ्योरम है वो प्रूफ करने की है, वो देखेंगे, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 ऑन द पेज नंबर 60 एंड 61। तो पहले ए लिख के ले लो आप। अब हम फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड्स यानी कि ये दोनों ए बी और सी डी, ए डी और बी सी, ये दोनों, और अपोजिट एंगल, ए के अपोजिट वाला एंगल सी और बी के अपोजिट वाला एंगल डी, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसे हमें
बताना है। तो हमें गिवन में क्या दिया है देख लो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो क्वाड्रिलैटरल वही लिखना हमें, सिंपल क्वाड्रिलैटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। देख लो मैं P डॉट लिखा है जो एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है पैरेललोग्राम के लिए। ओके, तो इसमें क्या है, AB जो है वो पैरेलल है CD को, और जो BC है वो पैरेलल है AD को। देन हमें टू प्रूव क्या करना है, तो वो भी देखते हैं हम। क्या दिया है, AD इज कॉन्करेंट टू BC, AD इज कॉन्करेंट टू BC, अपोजिट साइड्स आर कॉन्करेंट, तो इसलिए हमें पहले तो AD इज कॉन्करेंट टू BC लिखना होगा, और सेकेंड कौन सा है, AB इज कॉन्करेंट टू CD, AB प्रूफ करना है। ये तो हो गया साइड के बारे में। अपोजिट एंगल भी कौन से है उनके भी नाम लिखते हैं, देख लो। एंगल A यानी कि क्या होता है, DAB कॉन्करेंट होगा DCB के साथ, इसका मतलब एंगल A और एंगल C कॉन्करेंट है, A बताना है हमें। वैसे ही एंगल B और D, इसको B का नाम कैसे लिखेंगे, ABC, और D का नाम कैसे लिखेंगे, ADC। एंगल ABC इज कॉन्करेंट टू एंगल ADC। ये हो गया टू प्रूफ। अब प्रूफ निकालना है, तो देख लो हमें मालूम है ये दोनों साइड जो कि AB और CD एक दूसरे को पैरेलल है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं AB पैरेलल CD। AB क्या है, पैरेलल टू CD है, और सेगमेंट AC कॉमा सेगमेंट AC इज ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल का मीनिंग क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में देखा है, व्हाट इज ए ट्रांसवर्सल। आपको अगर याद नहीं आ रहा तो बताता हूं, AB और CD को क्रॉस करने वाली लाइन को हमें बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब हमें यहां पर देख लो, गौर से देख लो, D से स्टार्ट करो, C तक जाओ, वापिस यहां से A तक आ जाओ, और A to B। ये Z नजर आ रहा है आपको, यानी कि अल्टरनेट एंगल्स बताया मैंने। तो एंगल DCA इज कॉन्करेंट टू CAB, बराबर। तो पहले तो हमें दो ट्रायंगल कौन से आते हैं उनको कंपेयर करना होगा, तो ट्रायंगल हम लेंगे ABC और ADC। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ऊपर वाला ADC, नीचे वाला ABC। अब देख लो यहां पर Z बताया था, यानी कि इसका और इसका, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ABC में कौन सा आता है, BAC एंगल, तो यहां पर मैं लिख देता हूं BAC इज कॉन्करेंट टू, ऊपर वाला AC कैसे मेजर करेंगे, DCA। आ गए समझ में, ये पूरा ऐसे Z होना चाहिए, तो एंगल DCA। रीजन क्या लिखोगे आप, अल्टरनेट एंगल। उसके बाद अब यहां पर भी ऐसा Z तैयार हो रहा है, A लाइन और A वाली लाइन, बराबर। तो इसका यहां पर और ये वाला दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या करूंगा मैं, पहले तो नीचे वाला एंगल लिखने वाला हूं, क्योंकि पहले तो ABC लिखा है ना, तो ABC में कौन सा तैयार हो रहा है, BCA, एंगल BCA कॉन्करेंट। अब इसको मेजर करना है, इस वाले स्टार को, DAC, इसका भी रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। आपको बताया है कि Z अगर तैयार होता है तो अल्टरनेट एंगल होता है। अब उसके बाद ABC और ADC, इनमें दोनों में देख लो कॉमन साइड कौन सी है, तो AC इज द कॉमन साइड, इन दोनों में AC आता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेगमेंट AC इज कॉन्करेंट टू सेगमेंट
AC, कॉमन साइड। अब तीन चीजें हमने बताई है इन दो ट्रायंगल्स में से, तो यहां पर लिख दो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय, कौन सी टेस्ट आएगी देख लो, ASA, दो एंगल और उसके बीच वाली साइड। सो ASA टेस्ट, ASA टेस्ट। प्रूफ तो हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये बता दिया, मगर इसका उपयोग कहां पर करना है देख लो। तो दूसरा एक पेन लेता हूं, देख लो। हमने सिर्फ ए वाली साइड जो है ना वो बताई है कॉमन साइड में, तो बची हुई साइड्स कौन सी है देख लो, AD और CB। तो पहले तो मैं लिख देता हूं AD कॉन्ग्रुएंट टू CB, CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्योंकि नीचे वाले ट्रायंगल की ए वाली साइड यानी कि BC और ऊपर वाले ट्रायंगल की AD, ये दोनों क्या हो गए जाएगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड, और वो भी कॉन्ग्रुएंट आ जाती है। वैसे ही ए वाली साइड और ऊपर वाली साइड, तो वहां पर लिख दूंगा मैं AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, CSCT। यानी कि इसमें तो देख लो हमें AD और BC, CB यानी कि BC होता है, AB और CD, ये तो प्रूफ हो गया। अब एंगल्स की बारी आती है, बराबर। तो देख लो, अगर हम नीचे वाले ट्रायंगल का ए वाला एंगल लेते हैं तो ऊपर वाले ट्रायंगल का ए वाला ट्रायंगल लेना होगा, सही है। तो उसे ही नाम देते हैं ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC। एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, और उसे कहेंगे CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब और एक बचा है, एक तो एंगल हो गया ABC ADC, अब ए वाला भी। यहां पर देख लो इसकी वैल्यू क्या है, एक स्टार और एक डॉट, इसकी भी वैल्यू क्या है देख लो, एक स्टार और एक डॉट, यानी कि इनकी दोनों की भी वैल्यू सेम हो गई। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो एंगल ए लिखना है, यानी कि BAD, नहीं तो DAB, कुछ भी लिख सकते हो। DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू DCB, एंगल DCB, उसका भी रीजन क्या आएगा, CACT। और यहां पर हमारा जो थ्योरम था वो कंप्लीट होता है कि दो जो एंगल्स होते हैं और दो अपोजिट साइड्स होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है। वापिस इसको रिवाइज करते हैं, कैसे प्रूफ किया। दो लाइंस पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, इसलिए दो पेयर्स बनेगी अल्टरनेट की, एक पेयर बनेगी कॉमन साइड की। इसलिए नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, और उसके बाद दो CSCT और दो CACT लेना है हमें। ये था हमारा फर्स्ट थ्योरम, लिख के ले लो आप। इसके बाद जो हमारा 61 पेज पर एक छोटा सा थ्योरम है वो भी हम कंप्लीट करते हैं। अब हम सेकेंड थ्योरम स्टार्ट करते हैं। देख लो 61 पेज पर देख लो हमारे पास क्या दिया है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये भी प्रॉपर्टी हमने देखी थी। इसे प्रूफ करना है कि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे के बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स होते हैं। यहां पर मैंने फिगर निकाली है, PQRS हमारा पैरेललोग्राम है और उसके दो डायगोनल्स दैट इज PR और QS, ऐसे दो डायगोनल्स होते हैं। तो यहां पर देख लो गिवन में क्या लिखना है हमें, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम, P डॉट यानी कि पैरेललोग्राम, आपको ध्यान में रखना है। देन डायगोनल कौन से, PR और QS। तो यहां पर नीचे लिखता हूं मैं डायगोनल PR एंड QS
और ये कहां पर इंटरसेक्ट होते हैं दोनों? ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है हमें? तो बाइसेक्ट करना है, यानी कि इस ओ पॉइंट से ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा सेम है। तो पहले तो लिखना पड़ेगा सेगमेंट ओ पी ओ इज कॉन्करेंट टू सेगमेंट, जितना पी ओ होगा उतना ही आर ओ होगा। ए प्रूव करना है। सेकेंड प्रूव दैट करना है, जितना क्यू ओ होगा उतना ही एस ओ होगा। तो यहां पर लिख देता हूं सेगमेंट क्यू ओ इज कॉन्करेंट टू सेगमेंट एस ओ। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे देख लो। प्रूफ में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्या? तो सिर्फ हमें दो ट्रायंगल्स ध्यान में देने हैं। यहां पर मैं थोड़ा डार्क इन्हें करता हूं। ये जो दो ट्रायंगल्स है, यही हमें सिर्फ ध्यान में रखने हैं। आ गए समझ में? अब देख लो इसमें क्या है, पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर है, बराबर। यहां पर लिख दिया मैंने पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। इसके वजह से क्या होगा देख लो, यहां पर आपको ए जेड नजर आ रहा है, तो जो ए डॉट होगा उतना ही ए वाला एंगल होगा, और जितना ए वाला एंगल होगा उतना ही इसका अल्टरनेट एंगल यस की तरफ जो है ओ होगा। तो इन दोनों एंगल्स को हमें लिखना पड़ेगा। तो वो लिखते हैं देख लो पहले तो यस पी ओ ऊपर वाले एंगल में। तो पहले तो हमें दो ट्रायंगल्स के नाम लिखते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल पी एस ओ एंड ट्रायंगल आर क्यू ओ। अब देख लो यहां पर पहले तो हमें कौन सा लेना है, तो डॉट वाला लेते हैं। चलो एस पी ओ, तो एंगल एस पी ओ इज कॉन्करेंट टू, नीचे वाला डॉट कहां पर है, ओ आर क्यू, एंगल ओ आर क्यू। इसका रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली हमें क्या लिखना है दूसरा, पी एस ओ इज कॉन्करेंट टू ओ क्यू आर, क्योंकि ए भी क्या होगा देख लो यहां पर ऐसे पी एस ओ ओ क्यू आर। आ गए समझ में? ऐसे ही पी एस ओ इज कॉन्करेंट टू ओ पी आर, अल्टरनेट एंगल। अब बचा है एक, दो एंगल हो गए। अब इसमें कौन सी साइड सेम आती है, तो देख लो हमें क्या मालूम है, अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है। तो यहां पर मैं ए वाली साइड लूंगा, पी एस इज कॉन्करेंट टू क्यू आर। आ गए समझ में? ए वाली साइड, क्योंकि वो अपोजिट साइड से और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्करेंट। सो सेगमेंट पी एस इज कॉन्करेंट टू सेगमेंट क्यू आर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो गया। इसके बाद अब अगर तीन बातें हमने बता दी तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल पी एस ओ कॉन्करेंट टू ट्रायंगल आर क्यू ओ, और टेस्ट कौन सी होगी, एंगल साइड एंगल। तो यहां पर लिख दो ए एस ए टेस्ट। अब तीनों तो ट्रायंगल, दो जो ट्रायंगल है हमारे वो कॉन्करेंट हो गए। अब साइड्स बची कौन सी है वो सिर्फ हमें लिखनी है। तो यहां पर देख लो ऊपर वाली नीचे वाली साइड हमने बताई है, तो जो पीओ है वो किसको होगी, आर ओ को कॉन्करेंट होगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहां पर लिख दो पीओ कॉन्करेंट टू आर ओ, और क्यू ओ इज कॉन्करेंट टू एस ओ, क्यू ओ इज कॉन्करेंट टू एस ओ। इन दोनों का रीजन आपको एक ही लिखना है,
CSCT करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। ये हो गया हमारा प्रूफ। सिंपल है, लिख के ले लो। तो अब इसी के साथ जो हमारा बेसिक पार्ट है इस क्वाड्रिलेटरल्स का वो खत्म होता है। ये था हमारा पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज 5.1 की तरफ जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो और ये दोनों थ्योरम्स पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।